महाराणा प्रताप, जंगलों में संघर्ष और जीवटता की कहानी। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के सबसे वीर और स्वतंत्रता प्रेमी योद्धाओं में से एक थे। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और अदम्य साहस का प्रतीक है। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके इसी निर्णय ने उनके जीवन को कठिन संघर्षों और चुनौतियों से भर दिया। जंगलों में बिताए उनके जीवन का यह अध्याय आज भी प्रेरणा का स्रोत है। पृष्ठभूमि: महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह थे। उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ पर मुगलों के बढ़ते आक्रमण के कारण राजधानी को उदयपुर स्थानांतरित कर दिया। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विशाल सेना का सामना करने के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में शरण लेनी पड़ी। इस युद्ध में भले ही मुगलों ने विजय प्राप्त की, लेकिन महाराणा प्रताप का साहस और उनकी आजादी की भावना न टूट सकी। जंगलों में संघर्ष का प्रारंभ: हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अपना महल, परिवार और संपत्ति सब कुछ छोड़कर अरावली के घने जंगलों में शरण लेनी पड़ी। उनके साथ उनके कुछ भरोसेमंद साथी, परिवार के सदस्य और स्वाभिमानी सैनिक थे, जिन्होंने हर परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ा। भोजन और पानी की कठिनाई: जंगल में रहने के दौरान महाराणा प्रताप और उनके साथियों को भोजन और पानी के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें घास की रोटियां खाकर दिन बिताने पड़े। इतिहास में यह प्रसंग प्रसिद्ध है कि एक दिन महाराणा की पुत्री ने घास की रोटी खाकर अपने पिता से पूछा, क्या हमारा भाग्य कभी बदलेगा? यह सुनकर महाराणा प्रताप की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी प्रतिज्ञा को और मजबूत किया। सुरक्षा और शत्रु का डर: जंगल में रहते हुए महाराणा प्रताप को हर समय मुगल सैनिकों के हमले का डर बना रहता था। अकबर ने उन्हें पकड़ने के लिए कई बार सैनिक भेजे, लेकिन महाराणा की चतुराई और उनके सहयोगियों के समर्थन के कारण मुगल सैनिक सफल नहीं हो सके। सहयोगियों का योगदान: महाराणा प्रताप के संघर्ष में उनके सहयोगियों और वफादार साथियों ने अहम भूमिका निभाई। भामा शाह जैसे दानवीर ने महाराणा को धन देकर उनकी सेना को पुनर्गठित करने में मदद की। भामा शाह ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा महाराणा प्रताप के लिए समर्पित कर दिया। गुरिल्ला युद्ध नीति: जंगलों में रहते हुए महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति का सहारा लिया। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों और जंगलों को अपने युद्ध के मैदान में बदल दिया। मुगलों के विशाल सेना बल के मुकाबले महाराणा ने छोटे छोटे युद्धों के जरिए उन्हें कमजोर किया। उनकी इस रणनीति ने न केवल मुगलों को हताश किया, बल्कि उनके सैनिकों के मनोबल को भी गिरा दिया। परिवार के कष्ट: महाराणा प्रताप का परिवार भी उनके संघर्ष में उनके साथ था। उनकी पत्नी, बच्चे और माताएं जंगलों में कठिन परिस्थितियों में रहे। एक बार उनका छोटा पुत्र अमर सिंह भूख के कारण बेहोश हो गया। यह देखकर महाराणा प्रताप का हृदय द्रवित हो गया, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय संघर्ष जारी रखने का निश्चय किया। घास की रोटियों का प्रसंग: घास की रोटियों का वह प्रसंग जिसमें महाराणा प्रताप और उनका परिवार भूख से बेहाल होकर घास और जड़ी बूटियों से बनी रोटियां खाने पर मजबूर हो गया था, इतिहास में अद्वितीय है। यह प्रसंग उनकी कठिनाइयों को दर्शाने के साथ साथ उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को भी उजागर करता है। आर्थिक स्थिति और भामाशाह की सहायता: हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। सेना का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में भामाशाह ने उन्हें अपनी सारी संपत्ति सौंप दी, जिससे महाराणा ने अपनी सेना को फिर से तैयार किया। भामाशाह की सहायता से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के कई हिस्सों को फिर से मुगलों से स्वतंत्र कराया। इस सहयोग ने महाराणा को नई ऊर्जा और साहस प्रदान किया। स्वतंत्रता के लिए प्रयास: महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहते हुए भी कभी स्वतंत्रता का सपना नहीं छोड़ा। उन्होंने मुगलों से मेवाड़ को मुक्त कराने के लिए लगातार योजनाएं बनाईं। उनकी यह जिद और संघर्ष की भावना ही थी जिसने मेवाड़ को लंबे समय तक स्वतंत्र बनाए रखा। छापामार युद्ध की रणनीति: महाराणा ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई, जिसमें छोटे छोटे समूहों में युद्ध करना और दुश्मन पर अचानक हमला करना शामिल था। यह रणनीति मुगलों के लिए घातक सिद्ध हुई। स्वतंत्रता के लिए प्रयास: महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहते हुए भी कभी स्वतंत्रता का सपना नहीं छोड़ा। उन्होंने मुगलों से मेवाड़ को मुक्त कराने के लिए लगातार योजनाएं बनाईं।
उनकी यह जिद और संघर्ष की भावना ही थी जिसने मेवाड़ को लंबे समय तक स्वतंत्र बनाए रखा। छापामार युद्ध की रणनीति। महाराणा ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई, जिसमें छोटे छोटे समूहों में युद्ध करना और दुश्मन पर अचानक हमला करना शामिल था। यह रणनीति मुगलों के लिए घातक सिद्ध हुई। महाराणा प्रताप का अदम्य साहस। जंगलों में कठिनाइयों के बावजूद महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका साहस और स्वाभिमान आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने जंगलों में रहकर यह साबित कर दिया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकता है। अंतिम दिनों का संघर्ष। अपने जीवन के अंतिम दिनों में महाराणा प्रताप ने चौंड को अपनी नई राजधानी बनाया। वहां से उन्होंने मेवाड़ के अन्य हिस्सों को स्वतंत्र कराने का काम जारी रखा। हालांकि 19 जनवरी 36वीं वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। निष्कर्ष। महाराणा प्रताप का जंगलों में बिताया गया जीवन त्याग, संघर्ष और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपार कष्ट सहे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। महाराणा प्रताप का यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि भले ही साधन सीमित हों, लेकिन यदि इरादे मजबूत हों तो सफलता अवश्य मिलती है। उनका जीवन आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है,